हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 का 9th क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। और ये राइट एंगल एट बी यानी बी पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा ए और ये हो गया सी, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको नाम दे दिया। तो यहाँ पर आपको tan ए की वैल्यू दे रखी है और आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पर tan ए आपको दिया है 1/√3, ठीक है। tan होता क्या है आपको पता है, वही हमारी ओल्ड ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। साइन कॉस क्या है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूं उससे पहले ही आपको बता देता हूं कि परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सी साइड होगी इनमें से, एंगल ए की बात हो रही है, यानी इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, देखो ये एंगल और ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये जिस साइड पर बनते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों की जो कॉमन साइड है वो हो जाती है बेस, ठीक है। तो उसके अलावा जो तो बचती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब जो एंगल है और जो 90 डिग्री का एंगल है वो जिस सेम साइड पर बन रहे हैं वो बेस हो जाता है और बची हुई साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ये BC, और बेस क्या है AB, ठीक है। इससे पहले के क्वेश्चंस में मैंने इस तरीके से नहीं लिखा, मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर बेस लिख के ऐसे वैल्यू निकाल ली थी आगे। मैं यहाँ पे ये चीज मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एंगल चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे पहले एंगल ए है फिर C, तो एंगल बदल रहा है। अगर सिर्फ एक एंगल होता तो ये हम ध्यान ना भी देते तब भी मैटर ना करता, ओके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो परपेंडिकुलर है आपके पास 1 और बेस है √3। तो इसको हम लेट किस तरीके से करते हैं, लेट परपेंडिकुलर बी 1 के एंड बेस बी √3 के। हमने क्या किया, बस इसके साथ के लगा दिया। परपेंडिकुलर 1 है तो 1 के, बेस √3 है सो √3 के, ओके। सो आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, आप यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको निकालता हूँ साइड में, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1 के, सो 1 के का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है, हमने लिया है √3 के इसका स्क्वायर, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, देखो रूट में है स्क्वायर करोगे तो ये नंबर खुद आ जाएगा, ठीक है। हमें इसी तरह तो होता है ना कि अगर कोई नंबर रूट में उसका स्क्वायर करो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, वो नंबर खुद आ जाता है, ठीक है। और के का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अगर निकालें तो इधर स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर अंडर रूट में। तो हाइपोटेन्यूज अगर हम निकालेंगे तो
देखो इसके अंदर हम पेयर बनाते हैं, जैसे 4 है तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, के स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ के इंटू के। ठीक है, तो जब इसका पेयर बनता है तो ये बाहर आता है तो हम एक बार लिखते हैं, जैसे 2 2 बार आ गया तो मैंने बाहर 2 लिख दिया, के 2 बार है तो मैंने एक बार बाहर के लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो हाइपोटेन्यूज आ गई 2 के। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या निकाला। देखो परपेंडिकुलर है बीसी, परपेंडिकुलर हमने लिया क्या है 1 के, तो परपेंडिकुलर ये बीसी है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 के, इसकी वैल्यू है 1 के। ठीक है, और बेस है ये वाली साइड ए बी, ये साइड बेस हमने लिया है √3 के। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो अभी हमने निकाली 2 के। ठीक है, तो अब हम आगे इसको करते हैं। तो आपको निकालना है क्या, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो आपको पता है साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पर एंगल ए की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी एंगल बदलता है तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदलते हैं। ठीक है, तो एंगल ए की बात हो रही है तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस क्या है मैं साइड में लिख लेता हूँ एक पेपर पर। ठीक है, तो एंगल ए, इस एंगल की बात हो रही है, तो ये वाला एंगल और 90 डिग्री का एंगल, ये जिस कॉमन साइड पर बनते हैं वो क्या होता है, आपका बेस होता है। ठीक है, तो एंगल ए के हिसाब से आपका बेस क्या हो जाएगा, ये वाला ए बी। ठीक है, बेस ये हो गया तो ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर हो जाएगी बीसी, और हाइपोटेन्यूज तो भैया सेम ही है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली, दिस इज AC। ठीक है, उसी तरह अब आगे एंगल सी की बात हो रही, तो एंगल सी के लिए भी मैं पहले से ही निकाल लेता हूं। ठीक है, तो एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, एंगल सी और ये 90 डिग्री का एंगल, ये जिस साइड पर बनते हैं इनकी जो कॉमन साइड होती है वो बन जाती है बेस। तो एंगल सी के हिसाब से बेस क्या हो जाएगी, BC। ठीक है, तो बेस हो गई BC, और परपेंडिकुलर ये जो बची है AB, और हाइपोटेन्यूज तो भैया वही रहेगी अपनी AC, ये वाली। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। सो साइन ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के हिसाब से देखेंगे, एंगल ए की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, इंटू कॉस सी, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल सी की बात हो रही है तो एंगल सी के हिसाब से बेस क्या है BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ठीक है, प्लस कॉस ए, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लेकिन एंगल ए की बात हो रही तो एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ठीक है, इंटू साइन सी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल सी की बात हो रही है तो एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज अगेन AC। सो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, BC कितना दे रखा है 1 के अपॉन में AC कितना है 2 के, इंटू BC क्या है आपके पास ये वाली साइड जो कि है 1 के अपॉन में AC क्या है ये 2 के। ठीक है, प्लस AB क्या है ये √3 के अपॉन में AC क्या है ये वाली 2 के, इंटू AB क्या है √3 के अपॉन में AC क्या है 2 के। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, यहाँ पर भी ऐसे ही। ठीक है, सो 1 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3, देखो √3 इंटू √3 हो गया क्या हो जाएगा
3 आ जाएगा, है ना, 3 अपॉन में 2 इंटू 2 4, सो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4, ठीक है। सो 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सो सेकेंड पार्ट में है हमारे पास कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, ठीक है। तो वही लिख लेते हैं अपना ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़ ले। सो कॉस होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन कॉस ए की बात हो रही, तो मैंने जो वहीं पे लिखा था कि एंगल ए के हिसाब से हम देखेंगे, तो एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है ए बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज वही है अपना ए सी, ठीक है, इनटू कॉस सी। अब एंगल सी की बात हो रही है, ठीक है, तो एंगल सी के हिसाब से बेस क्या है, क्योंकि कॉस तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, तो बेस क्या है बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है, माइनस साइन ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, इंटू साइन सी, साइन वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल सी की बात हो रही है, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज वही है ए सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ से देख के इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास √3 के, √3 के, ए सी क्या है 2 के, इंटू बी सी क्या है 1 के, ठीक है, अपॉन ए सी क्या है 2 के, माइनस बी सी क्या है 1 के, अपॉन में ए सी क्या है 2 के, इंटू ए बी क्या है √3 के, अपॉन में ए सी क्या है 2 के, ठीक है। तो मैंने यहां से देख के इसकी वैल्यूज पुट कर ली हैं, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, यहाँ पर भी ऐसे ही, सो √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू √3 3 अपॉन 2 इंटू 2 4, सो √3/4 माइनस √3/4, ये कैंसिल होके कितना आ गया 0, ओके। सो ये था इसका आंसर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो।